तो 15% हमारा भी जो उसके खाते में गया हुआ है वो भी वापस आ सकता है। तो मैंने कहा भाई हमें खोने के लिए तो कुछ नहीं है, माननीय अखिलेश जी, माननीय बहन जी को खोने के लिए बहुत कुछ है। हम तो अभी कुछ नहीं है, मेरा समाज तो भाजपा का भोजन बना हुआ है। हम उम्मीद ही रखेंगे कि अगर दमदारी से हम लोग चुनाव लड़ जाएं तो निश्चित रूप से 30 साल का किला मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। अरे इतिहास मैंने मेरी रणनीति माननीय अखिलेश जी बहन जी ने स्वीकार किया। मैं बधाई दूंगा बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, अड़ोस पड़ोस के जिले नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों ने एक आशीर्वाद और प्यार स्नेह और एक ऐसा मार्गदर्शन किया, और बिना खाए पिए एक कप चाय भी मैं नहीं पिला पाया था। 100% वोट दलित समाज ने दिया, 100% के आसपास मुसलमान समाज ने दिया, 100% पिछड़ा समाज ने दिया। कुछ दरिया दिली दिखाए जो राहुल संकृतायन लोहिया जैसे लोग अपर कास्ट के लोग थे, जो उनके मानने वाले थे। अम्बेडकरवादी विचारधारा, लोहियावादी विचारधारा की ऊंची जात के लोगों ने भी आशीर्वाद दिया। मेरा एक 30 साल का जो बेटा मैंने दान किया था समाजवादी पार्टी के उस गठबंधन को, उस बेटे को उसकी उस जहां कभी बटन दबता था, योगी ढोंगी बनकर जाकर दिल्ली में बैठता था, उस जगह गठबंधन का वो उम्मीदवार जाकर दिल्ली में बैठने का काम किया। आज हमें एक बात याद आती है कि डॉक्टर संजय, हमें अपने को गर्व होता है और अपने को मैं धन्य मानता हूँ कि मैं जब से आया तब से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है प्रदेश में। कि कांसी राम साहब के जो अधूरे सपने थे वो पूरे नज़र आ रहे हैं, और मेरी आंखों के सामने लगता है कि संविधान को बदलने वाले को हम लोग बदल देंगे और संविधान की एक लाइन लागू कराएंगे। कैसे लागू होगा, कैसे लागू होगा, उसके लिए मैं अपने आए हुए जोनल कोऑर्डिनेटर से एक ही उम्मीद रखता हूं कि उम्मीदवार, मैंने संदेश भिजवा दिया, बड़ी पार्टी के बड़े नेता हमारे 5-5 बार 4-4 बार जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता रही है, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन सत्ता नहीं बल्कि आर्थिक सत्ता पर कब्जा करने वाले जो आरएसएस के एजेंट रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश से लात मारकर 30 साल से भगाया था। कुछ गलतियों, कुछ कमियों की वजह से वो आज कब्जा कर लिए हैं। तो हम आए हैं इसीलिए आपके बीच में ये कहने आए हैं कि जो भी नेतृत्व स्वीकार करेगा लखनऊ का, हम उम्मीदवार के रूप में यहाँ आने की उम्मीद है हमें, जैसा लोगों ने हमें वादा किया है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि अगर वो लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ गोरखपुर में एक ही थी कि लगभग 4 लाख के आसपास वोट वहाँ निषाद समाज का था, लगभग उससे थोड़ा कम यहाँ भी निषाद समाज है, और ये निषाद समाज का भोजन भाजपा का बना हुआ है। लेकिन अब भाजपा का भोजन न बन के भाजपा का भोजन बंद करके भाजपा को मारने का काम करने के लिए निषाद समाज में अब ये हो गया कि मिले अखिलेश माया और सबका हुआ सफाया। मिले अखिलेश माया और सबका हुआ सफाया। कैसे सफाया होगा, ये विचारणीय प्रश्न है कि सब कुछ हमारा आपका है, सारा शक्ति हमारी है, खाली शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर कब्जा कर लिया और हम लोगों को मांगना पड़ता है। मानवर साहब ने कहा था, एक उनकी क्लिप आती होगी वीडियो में, कि अगर फैक्ट्री खराब है तो प्रोडक्ट खराब होगा, समाज अगर खराब है तो नेता भी खराब होगा, समाज को सुधार लिया जाए तो नेता अपने आप सुधर जाएगा। फिर वही समय आया है कि आज के दिन में आर्थिक स्रोतों पर जिस तरीके से एक विशेष व्यक्ति और विशेष परिवार का कब्जा हो गया है, आज कठपुतली की तरह देश नाच रहा है। सारे जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे वो आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे जो प्रमुख पद हैं जिससे देश चलता है, उस पर वो बेचारे बकरी बन गए हैं। तो जनता का क्या हाल होगा?
जिसकी सरकार में सांसद मारे जाते हैं, जिसकी सरकार में उनका विधायक जो है, एक एमपी उनके विधायक को जूते से पिटाई करता और उसे सस्पेंड नहीं किया जाता हो। क्या संस्कृति है? इस संस्कृति को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने एक उसी संस्कृति को, जो संस्कृति इस देश की मानवता को शर्मसार करती थी, उसी को संस्कृति को खत्म करने के लिए संविधान की रचना की गई थी और संविधान से देश चलता है। कल एक मेरे पास स्ट्रेटजी मेकर आया था, शाम को उसने बताया साहब आपने एक विवाद छेड़ दिया है, लोग उसी को भाजपा मुद्दा बना रही है, आप कहते हो कि भगवान का भरोसा छोड़ दो, संविधान पर भरोसा करो। तो मैंने उसे जवाब दिया कि संविधान पर भरोसा क्या, भगवान के जो एजेंट हैं खुद ही संविधान में संशोधन करके 10% ले लिया और उन्होंने मान लिया कि भगवान गरीबी नहीं दूर करेगा, संविधान ही गरीबी दूर करेगा, संविधान ही देश का चलाएगा। जब उन्होंने अटेस्ट कर दिया और जो भगवान के एजेंट हैं वो जनता को अयोध्या ले जाते हैं और अपने दिल्ली में जाके संविधान पर कब्जा किए हुए हैं, तो मैं अपने इस महाराजगंज के साथियों से निवेदन चाहूँगा कि जिस कारण से महाराजगंज जिला बनाया गया था, जिस कारण से महाराजगंज जिले को अलग किया गया था गोरखपुर से, हमको नहीं लगता कि उसमें 1% भी काम हो पाया। अगर नहीं पाया तो ये अवसर है कि सपा और बसपा का जो गठबंधन है, इसकी बटन से सारे दुश्मन ध्वस्त हो जाएंगे, महाराजगंज के सारे सपने साकार हो जाएंगे। बस संकल्प हमें लेने की जरूरत है। हमें एक सूत्र में, हम लोगों को गुरुजी बताते थे कि अलग अलग एक डंडा रहेगा तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन अगर उसे गंठर बना दोगे तो कभी नहीं टूटेगा। आज के इस अपील करते हैं, हमारे निर्मेश मंगल जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और दिल की बातें की और ज़मीनी हकीकत की बातें की हैं। मैं बधाई दूंगा निर्मेश जी को और एक लंबे सफ़र के लिए कि सच्चाई सब लोग माइक से नहीं बोल पाते हैं। सच्चाई मैंने बोला तो लगता है कि कुछ सज़ा मिल जाती है, लेकिन सच्चाई बोलने को इनाम भी मिलता है समय आने पर। और हम लोग सच्चाई के रास्ते चले, एक इतिहास रचा अगर गोरखपुर में, तो आज आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि गोरखपुर तो इतिहास फिर कायम रहेगा और महाराजगंज में भी इतिहास रचा जाएगा। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जितनी भी शक्ति लगेगी, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, डॉक्टर साहब उस कुर्बानी देने के लिए तैयार है और शक्ति भी देने के लिए तैयार है। वो जो शीर्ष नेतृत्व पर मैंने छोड़ दिया है, शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ा है कि 5 बार सत्ता आपके हाथ में रही है, 4 बार आप रहे हैं। आप लोगों के कैसे इस प्रदेश को चलाना है, कैसे दुश्मन को मारना है, कैसे उस कलम की ताकत को लेना है। जहां डॉक्टर संजय की जरूरत रहेगी वहां मैं खड़ा रहूंगा। मैं भाईचारा जो खत्म हो गया था दुश्मनों की वजह से, उस भाईचारा को कायम करने के लिए डॉक्टर संजय पैदा हुए हैं। वो भाईचारा गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर से शुरू हो गया है, फिर 2019 में पूरे देश में होगा। पूरे देश में आज नहीं कल बहुजनों का राज होगा। मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ गठबंधन में आया हूँ। कैसे आया हूँ मैं जानता हूँ, संविधान के एक एक लाइन को मैं पढ़ लिया हूँ। संविधान में हर एक आदमी की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की गारंटी है। जब तक जिसे कहते हैं कि जिसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मिले वो सबल है, जिसे न मिले वो निर्बल है। इस देश में जब तक स्वास्थ्य बिकेगा, शिक्षा बिकेगा, रोजगार बिकेगा, और ये जो है भाजपा जो है किस तरीके से व्यापार बन के बेच रही है कि बिना इम्तहान के उन्हें नौकरी मिल रहा है, बिना पेपर के जो बेचारे 122 नंबर पाए उन्हें 22 नंबर देकर फेल कर रहा है। किस तरीके से बेहई हो रही है कि रिजर्वेशन ओबीसी का ख़त्म करके लेखपाल की भर्ती निकाल के फिर अपने कैंसिल कर रहा है। क्या है आज के दिन में खेल बना रखा, नीरज मोदी, राफेल, क्या 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 नहीं है। तो हमें चाहते हैं, अपील करते हैं अपने कोऑर्डिनेटर साहब से कि सपा और बसपा का और निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख लोग हैं, उनके एक बंद कमरे में बैठक कर लें, एक उनकी जिम्मेदारी लगा दें और एक गाइडलाइन दे दें कि इतना ही बात करें जनता में, क्योंकि जो जानती नहीं है उसे जनता कहते हैं, जो कुछ नहीं जानती है उसे जनता कहते हैं, और जो जानती है उसे नेता कहते हैं, और जो जान जाए और लोगों को दिलाने के लिए लड़ाई लड़े उसे नेतृत्वकर्ता कहते हैं। और इसमें सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं क्षेत्र का, अपने चाहे ग्राम सभा का नेतृत्व कर रहे हों, चाहे वो क्षेत्र का, क्षेत्र पंचायत का, चाहे ब्लॉक का, चाहे विधानसभा का, चाहे जिले का।
तो आप सब लोग नेतृत्व करता है, इन्हें गाइडलाइन मिल गया कि इतना ही बोलना है दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दुश्मन के पास कोई ताकत नहीं है, केवल तोड़ फोड़ और चाल यही है कि एक गिलास दूध में एक बूंद जहर डालेगा कि डॉक्टर साहब फलाने हैं, बसपा ये है तो सपा ये, भाजपा क्या है। तो हमारा समाज थोड़ा गंवार और गरीब है, गाँव में रहता है, गांव में गरीब और गंवार है, और इसलिए गंवार है बेचारे को खिचड़ी खिला के उनका वोट जो है बोगस तैयार कर रखा है, और बोगस वोट के सहारे वो आज के दिन में लूटपाट मचाने का काम करेगा। ये लूटेंगे भी, पैसा लालच देंगे। तो मैंने एक सेना तैयार कर रखी है, उस सेना को आज आपके महाराजगंज के जिले को मैं सौंप रहा हूँ। मैंने गोरखपुर में वो सेना तैयार कर रखी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आदमी, कोई भी आदमी दारू पैसा बांटने जाता है, पहले उसका हाथ काट लो और गला काट कर काम करो, तब जाकर काम होगा, ऐसे नहीं होगा। देखो, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा, ये जो है सब अपना रहे हैं। तो आपके पास क्रांतिकारी, हमारे ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एक स्टीफन नामक सांसद ने कहा था कि वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। इस देश को आज़ाद कराने वाले जितनी जातियाँ हैं सब बदमाश हैं। 578 जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, और ये अगर आपके पुरखों ने देश में अंग्रेज़ों को मार कर भगाया था, तो आप बटन दबाओ, वो हिस्से का बटन है। खाली गांव में इतने बताना है कि अर्जुन ने चिड़िया की आंख नहीं देखी थी, उसका हिस्सा गायब था, कौरवों ने कब्जा कर रखा था। तो गुरु ने इतने कह दिया कि उस चिड़िया की आंख में अगर हिस्सा देख लेते हो तो तीर लगाना सही जान जाओगे। तो उसमें हिस्सा दिखाई दिया तो हो गया। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी इसीलिए इकट्ठा हुई है कि जो गांव में रहने वाले गरीब किसान नौजवान हैं, इनका हिस्सा उनके दरवाजे पर पहुंच जाए। तो अगर वो बड़ी शक्ति इकट्ठी हो सकती है दिल्ली लखनऊ में, तो गांव में हमारा समाज जब इकट्ठा होगा और इनको खत्म करने का काम करेगा। मैं ज़्यादा भाषण नहीं, अपील यही चाहता हूँ कि आप सब लोग कोऑर्डिनेटर मिलकर, जितने विधानसभा में जो बूथ अध्यक्ष हैं, वो तीनों लोग मिलकर, जिस तरीके से तीनों मिलकर एक संयुक्त गांव में रैली निकालें और भारतीय जनता पार्टी को घुसने न दें गांव में, क्योंकि उसका कुछ है नहीं। एक कंपनी अगर भागती है तो उसके एजेंट पकड़े जाते हैं। ये इतना बड़ा ठग, उसी सारे मुद्दे इतने कि एक ही अपराध के 2 सज़ा अलग अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रवाद के नाम पर आएगी और राष्ट्र में इस देश को बेच डालेगी। जो पैसा हमें गांव में आना चाहिए, इस समय जिस चाइना से हमने लड़ा था वो पैसा चाइना जा रहा है। आज के दिन में आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक जो व्यवस्था परिवर्तन हो गया। तो मैं तो बहन जी को बधाई, माननीय बहन जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर उन्होंने 2 सीट देकर उन्होंने पूरे बहुजनों पर लगे हुए मुकदमे वापस कराए जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप लोग सीट जीतो। दिल्ली में कमज़ोर सरकार रहेगी। जो आवश्यकता हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में बहन जी के हाथों में सरकार जाए, जिससे इसमें परिवर्तन हो, क्योंकि ऐसा हम परिवर्तन लाना चाहते हैं कि वहाँ ये भारतीय जनता पार्टी जब कमज़ोर हो जाएगी तो वहाँ अपने हाथ में आएगी। तो हम लोगों से किसी के मांगना नहीं पड़ेगा। बिना मांगे अगर गोरखपुर में समर्थन हो सकता है, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हो सकता है, बिना मांगे जनता के अगर पूरे प्रदेश में गठबंधन हो सकता है, तो पूरे देश में गठबंधन हो जाएगा। फिर बहुजनों के हाथ में फिर सत्ता आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।